के पारडी पुलिस थाना हद के मारुति सोसाइटी से एक चौंकाने वाली चोरी की घटना का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि घर में चोरी करने के लिए घुसे अपराधियों ने पकड़े जाने का खतरा भांपकर एक महिला पर हमला कर दिया। भागने के प्रयास में संतुलन छूट जाने से अपराधी खुद भी जख्मी हो गया। आरोपी चेतन प्रकाश कासार उम्र 22 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अपने साथी समीर के साथ 28 अक्टूबर की देर रात करीब 1:30 बजे मारुति सोसाइटी निवासी गिरधर यादव के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी करने के इरादे से अंदर घुस गया। इसी दौरान लोगों को घटना का पता चल गया। लोगों के इकट्ठा होने से अपराधी भाग खड़े हुए। तभी आरोपी वंदना मेश्राम के घर में जाकर छिप गए। छिपे होने का पता चलने पर लोगों ने वंदना को आवाज दी। वह आवाज सुनकर छत पर गई। उन्हें अपराधी दिखाई दिए। अपराधियों ने वंदना का सिर और हाथ दीवार पर पटक दिया। उन्हें जख्मी कर के भाग गए। अपराधी चेतन संतुलन छूट जाने से गिरकर जख्मी हो गया। उसका साथी समीर फरार हो गया। पारडी पुलिस मौके पर पहुंची। उसने वंदना और चेतन को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत चेतन और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पारडी पुलिस कर रही है। आरोपी चेतन कासार हा अंबेनगर इथे वंदना मेश्राम गिरीधर गंधारे आहे। गिरीधर गंधारे यांच्या घरी घरफोडी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी लॉक तोडला, पण त्याला पब्लिकचा आवाज आला त्यामुळे तो वंदना मेश्रामच्या घरावर ते छतमध्ये कुदला आणि त्यानंतर ती बाई बाहेर आली म्हणून त्या बाईला त्यांनी जोरात धक्का दिला आणि खाली पडली। त्याच्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली आहे। तर आता घरफोडीचे प्रयत्न आणि गंभीर दुखापतीचा गुन्हा दाखल आहे। आरोपी जेलमध्ये। हा आरोपीवर एक 324चा गुन्हा आहे आणि तो असंच हातमोजेचे काम करतो। आणि जी फिर्यादी जखमी महिला आहे तिचं नाव वंदना मेश्राम आहे। 40 वर्ष ती अंबेनगर या भागात राहते। सध्या आरोपीसोबत आणखी एक होता, त्याचं नाव त्याचं शोध घेणं सुरू आहे। ही संपूर्ण कामगिरी आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात माननीय CP सर डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर, नॉर्थ रिजन, साऊथ रिजन राठोड सर, DCP कदम सर, ACP सत्यवीर बंडेवर सर यांच्या मार्गदर्शनात आमचे API प्रशांत भागवत आणि सतीश साहेब यांनी कामगिरी केली।